जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन प्रश्नावली 12.1। तो हमने लगभग उसमें जो भी 6 प्रश्न थे उनको डिस्कस कर रखा है। आज हम लोग बात करने वाले प्रश्नावली 12.1 का जो 7वां प्रश्न है और 8वां 9वां, इनको आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। तंबू सामान्यतः आप ये जानते हैं, जैसे आप लोग देखे होंगे पिकनिक वगैरह मनाने जाते हैं या फिर जो फौजी लोग होते हैं जब वो जंगलों में जाते हैं तो वहाँ पे रहने के लिए एक मतलब कपड़े का घर बनाते हैं, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में तंबू बोलते हैं। तो दरअसल उसी की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे कह रहा कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और उसका व्यास जो है वो क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है वो 2.8 है, तो इस तंबू को बनाने के लिए प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल बताइए। कैनवास का मतलब यहाँ पे जो तंबू बनाने में जो कपड़ा यूज होगा, दरअसल उसकी बात कर रहा है। तो उसमें उसमें कितना कपड़ा लगेगा उसका क्षेत्रफल बताना है। साथ ही साथ हमें ये भी बताना है कि साथ ही 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत क्या है। और इसमें कुछ बातें लिखी गई हैं कि इसमें ध्यान दीजिए कि जो तंबू का आधार यानी जो तंबू के नीचे का जो हिस्सा है वो कैनवास से ढका नहीं गया है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहले नंबर यहाँ पे देखिए एक तंबू है। सामान्यतः हम देखते हैं पिकनिक वगैरह जब मनाने जाते हैं तो कुछ इस तरह के कपड़े का रहने के लिए टेम्परेरी घर बनाते हैं, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में तंबू बोलते हैं। तो ये तंबू है जो कि बेलन के आकार का है, ठीक है, इस तरह है और इसके ऊपर कुछ इस तरह का शंकु टाइप का रखा हुआ है। कुछ इस तरह का तंबू बना हुआ है, ठीक है। अब इसमें कहा जा रहा है कि जो ये इसका जो व्यास है, व्यास तो दिया है 2.1, सॉरी यहाँ पे व्यास तो 4 मीटर दिया हुआ है। तो इसकी अगर त्रिज्या की बात करें तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 2 मीटर। तो यही त्रिज्या यहाँ भी रहेगी, यानी कहने का मतलब यहाँ पे जो त्रिज्या है वो बेलन और शंकु में कॉमन होगी, यानी जो त्रिज्या इसकी होगी वही त्रिज्या इसकी भी होगी। तो अगर इसकी त्रिज्या 2 मीटर है तो इसकी भी त्रिज्या क्या हो जाएगी, शंकु की भी त्रिज्या 2 मीटर। और यहाँ पे जो बेलन है इसकी ऊंचाई जो दिया है, बेलनाकार जो तंबू बना है इसकी ऊंचाई दिया है 2.1 मीटर। और यहाँ पे शंकु जो है इसकी तिर्यक ऊंचाई का मतलब ये वाली ऊंचाई जो है ये दिया हुआ है तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर, ठीक है। ये इसकी तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि इसमें जो कपड़ा लगेगा उसका क्षेत्रफल बताइए। तो देखिए आपको मैं बता दूं कपड़ा लगेगा कहाँ कहाँ। इसमें बोल भी दिया है नीचे कपड़ा नहीं लगेगा। देखिए बता रहा हूँ कपड़ा कहाँ लगेगा। ये वाला हिस्सा है, ये वाला, इस जो बेलनाकार तंबू है इसका जो ये वाला हिस्सा है नहीं, बेलन का वक्र पृष्ठी, यहाँ पे कपड़ा लगेगा। और जो शंकु है इसका जो वक्र पृष्ठी है यहाँ पे कपड़ा लगेगा। तो सीधा सीधा कहने को अगर हम बात करें कि कहाँ कहाँ कपड़ा लगेगा, तो बेलन के वक्र पृष्ठी में और शंकु के वक्र पृष्ठी में, इन्हीं दोनों जगह पे कपड़ा लगने वाला है। तो चलिए पहले जो यहाँ पे बातें दी गई उसको हम नोट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो बातें थी उसको मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है। जैसे यहाँ पे बेलन तथा शंकु की जो त्रिज्या है दोनों की कॉमन है, उसको आर से माना और वो है 2 मीटर। और बेलन की जो ऊंचाई है वो 2.1 मीटर है और शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है यल जो है वो 2.8 मीटर है। अब प्रश्नानुसार हम इसमें करेंगे क्या, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए पहले हम यहाँ पे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं, इस दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र का मतलब ये वाला हिस्सा। यहाँ पे भले भी मैंने पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख दिया है लेकिन आपको ध्यान देना है इन दोनों का हमें वक्र पृष्ठीय लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बेलन का जो वक्र पृष्ठीय है इसका सूत्र हो जाएगा 2πh। और अगर बात करें शंकु का जो वक्र पृष्ठीय है ये हो जाएगा πrl। तो यहाँ से अगर हम कॉमन निकालना चाहें तो यहाँ पे टू नहीं πr, ये जो है ये कॉमन आएगा। तो यहाँ बचेगा 2h + l, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पे ऊपर हल कर देता हूँ इधर साइड में, ठीक है। यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे अगर पाई का मान रखें तो ये हो जाएगा 22/7। त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या 2 दिया हुआ है और h का मान कितना दिया हुआ है, तो ऊंचाई दिया हुआ है 2.1 प्लस
तिर्यक ऊंचाई जो है वो दिया हुआ है 2.8, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 22/7 इंटू 2, देखिए ये हो जाएगा 42, यानी 4.2 आएगा प्लस ये 2.8 आएगा। तो अगर इसको देखिए 4.2 में से अगर हम 2.8 जोड़ते हैं तो ये सीधा सीधा 7 बनेगा। तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 2, इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा सीधा सीधा 7। तो इस 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 दूनी 44। तो अगर हम बात करें इस पूरे तंबू का जो क्षेत्रफल आया प्रेस्टीज, मतलब पूरा कपड़ा कहाँ तक लगेगा, तो 44 मीटर स्क्वायर एरिया तक क्या लगेगा, इसका कपड़ा लगेगा। अब बात करते हैं ये तो हमने पूरा तंबू का क्षेत्रफल निकाल दिया। अब इसमें कहा जा रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर का जो दाम है वो है 500। तो अगर हम बात करें 44 मीटर स्क्वायर का दाम क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे, अब लागत निकालनी है तो यहाँ लिखेंगे अब लागत, यानी कितना रुपया लगेगा। तो लिखेंगे 1 मीटर स्क्वायर का दाम, 1 मीटर स्क्वायर का दाम जो है 500 है, 500 रुपया। तो 44 मीटर स्क्वायर का दाम क्या हो जाएगा, तो इसमें सीधा सीधा आप क्या करेंगे, 44 में 500 का मल्टीप्लाई करते हैं तो गुणा करने से फाइनली इसका आ जाएगा 22,000 रुपये। तो टोटल इतना खर्चा इसमें लगेगा तंबू के कपड़े खरीदने में। अब आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो प्रश्न नंबर 8 है। इसमें कहा जा रहा है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। तो कह रहा है शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो दरअसल बात ये, इसकी जो कहने का मतलब है, इसका कहने का, इसमें एक ये बेलन है, ठीक है, इस तरह का बेलन है। अब इसमें इसकी जो इस बेलन की जो ऊंचाई है वो ऊंचाई दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर, इस बेलन की ऊंचाई ये दिया हुआ है। और अगर बात करें इसकी त्रिज्या की, तो इसका व्यास तो हालांकि दिया हुआ है 1.4, तो इसकी त्रिज्या निकालेंगे तो इसकी त्रिज्या आ जाएगी 0.7 सेंटीमीटर, क्योंकि 1.4 में अगर हम 2 का भाग करेंगे तो 0.7 आएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इसी शंकु में से एक हमें शंक्वाकार खोल काट के निकाल देना है। तो अगर उसको हम काटेंगे तो शायद कुछ इस शक्ल में यहाँ फिगर बनने वाला है। तो मान लीजिए इसके अंदर से हमने क्या किया, एक शंक्वाकार खोल काट के बाहर निकाल दिया, यानी कहने का मतलब ये जो स्पेस है, ये वाला जो स्थान है ये पूरा खाली हो गया, काट के हटा दिया गया है। तो सवाल वाला ये पूछ रहा है कि बताइए इसका जो अभी जो ठोस बच रहा है कटने के बाद, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। यानी कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर इसको हम किसी रंग में डुबा के निकालेंगे तो कौन कौन सा इसका हिस्सा जो है भीग जाएगा, वो मुझे बताने के लिए बोला जा रहा है। तो चलिए ये शुरू करते। पहले यहाँ पे जो चीज़ें दी गई हैं उसको हमें नोट करना है, और ध्यान देना ये है कि इसमें जो ये शंकु है, इसकी ऊंचाई जो है, इसकी ऊंचाई इस बेलन की ऊंचाई के बराबर है, और इसकी जो त्रिज्या है वो भी क्या है, इस बेलन की त्रिज्या के बराबर है। तो यानी यहाँ पे ऊंचाई और त्रिज्या दोनों कॉमन है। तो चलिए इसको लिखते हैं पहले। तो आइए हमने यहाँ पे लिख दिया है कि जो बेलन है तथा शंकु है, इन दोनों की जो ऊंचाई है वो 2.4 सेंटीमीटर है, और बेलन तथा शंकु की जो त्रिज्या है वो 0.7 सेंटीमीटर है। अब प्रश्न अनुसार अब इसमें ये बताना है कि इसका कौन सा हिस्सा इसका भीगेगा। तो यहाँ पे देखिए बेलन का जो, अगर इसको देखिए नीचे वाला ये भरतू है, ठीक है, ये नहीं कटा है, ठीक है। तो अगर इसको डुबा के निकालेंगे किसी कलर में से, तो मैं बता रहा हूँ कौन कौन सा इसका हिस्सा भीग जाएगा। तो इसमें से देखिए ये पूरा इसका जो बेलन का वक्र पृष्ठी है, ये वाला पूरा हिस्सा भीगेगा, ठीक है। और नीचे का जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला भी क्या करेगा, ये भीग जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए शंकु जो है, इसका शंकु का वक्र पृष्ठी ये पूरा क्या करेगा, भीगेगा, जो अंदर का होगा वो क्या होगा, पूरा भीगेगा। तो यहाँ पर हम प्रश्न अनुसार में लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, हम लिखेंगे बेलन का संपूर्ण, देखिए यहाँ पे क्योंकि इसका नीचे का हिस्सा ही भीग रहा है तो हम बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे। लेकिन इसमें देखेंगे कि बेलन का जो ऊपर वाला हिस्सा है ये कट के हट गया तो ये भीगेगा नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, साथ ही साथ जो शंकु है
उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये देखिए बेलन का ये वाला जो वृत्ताकार हिस्सा है ये नहीं भीगेगा क्योंकि शंकु की वजह से कट के हट गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इतना जो है वृत्त का क्षेत्रफल हमें हटाना पड़ेगा, यानी घटाना पड़ेगा इस शंकु का जो ऊपर वाला वृत्त है। देखिए अगर नहीं समझ में आया फिर से समझिए, हमें दरअसल ये बताना था कि इसका कौन कौन सा हिस्सा भीगेगा। तो अगर हम डुबा के निकालेंगे तो बेलन का ये पूरा वक्र पृष्ठ भीग जाएगा, नीचे वाला पोर्शन भीग जाएगा, और जो इस अंदर शंकु कटा है उसका पूरा हिस्सा भीगेगा। तो अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, हम लिख देंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय में इसका वक्र भी आ जाएगा और ऊपर नीचे वाले भी आ जाएंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो बेलन का ऊपर वाला हिस्सा ये तो कट के हट गए, भीगा ही नहीं, तो इसमें ये वृत्ताकार है तो इसलिए हमने क्या किया, वृत्त के क्षेत्रफल से हमने घटा दिया। तो अब आइए आगे शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अब लिखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है तो ये होता है 2πr ब्रैकेट में h प्लस आर, फिर उसके बाद प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये होता है πrl। उसके बाद फिर माइनस में लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा πr²। ठीक है, अब इसमें से कॉमन अगर लेना चाहें तो यहाँ पे सीधा से सभी में देखा जा रहा है कि πr क्या दिख रहा है, कॉमन। तो πr जब कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 2 ब्रैकेट में h प्लस आर, फिर यहाँ प्लस l, फिर इधर हो जाएगा माइनस में πr हमने कॉमन कर लिया तो यहाँ पे एक को r बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सारा चीज़ हमें तो दे रखा है, लेकिन यहाँ पे हमें शंकु की, क्योंकि यहाँ पे l आ गया तो हमें शंकु की तिर्यक ऊंचाई नहीं दिया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले शंकु की तिर्यक ऊंचाई को निकालना पड़ेगा। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालने का जो फार्मूला होता है ये होता है L बराबर अंडर रूट शंकु की त्रिज्या का स्क्वायर प्लस शंकु की ऊंचाई का स्क्वायर। तो यहाँ पे L बराबर हो जाएगा अंडर रूट त्रिज्या दिया हुआ है 0.7 का स्क्वायर प्लस ऊंचाई दिया हुआ 2.4 का स्क्वायर। तो फाइनली इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, जोड़ेंगे, इसको हल करेंगे तो यह आएगा अंडर रूट में 5.76, और ये जानते हैं वर्गमूल होता है 2.4 का। तो इसकी जो तिर्यक ऊंचाई आएगी वो आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। तो सारी वैल्यू को हमको यहाँ पे अब रखना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए पाई का मान रखिए पहले नंबर 22/7, आर का मान रखिए 0.7, ठीक है। उसके बाद इधर हो जाएगा 2, फिर यहाँ एच का मान ऊंचाई दिया 2.4 प्लस आर का मान दिया 0.7, ठीक है। फिर प्लस एल का मान तो आ रहा है 2.4 माइनस आर त्रिज्या दिया 0.7, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 10 आएगा, तो ये हो जाएगा, देखिए इसमें क्या होगा, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 7/10। इसको हम जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 2.4 में से अगर हम 7 जोड़ते हैं तो यहाँ पे जोड़ लेते हैं 2.4 में 0.7, तो 7 4 11 हासिल 1, ये हो जाएगा 3.1, और 3.1 का 2 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 6.2 प्लस 2.4 माइनस 0.7, ठीक है। तो फाइनली इसको जोड़ेंगे और घटाएंगे तो आएगा 7.9, ठीक है। तो यहाँ से 7 से 7 ये कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 22/10 इंटू, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7.9, ठीक है। तो फाइनली इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, फिर 10 से आप सीधा सीधा भाग कर दीजिए, जो आएगा आपका वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको खुद करिए। अब आइए हम लोग बात करेंगे जो प्रश्न नंबर 9वां और इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न है। इसमें कहा जा रहा है कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोलाकार निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया, ठीक है, दर्शाया गया। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और उसका आधार का जो त्रिज्या है वो 3.5 सेंटीमीटर हो तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो यहाँ पे दरअसल एक बेलन है जिसके दोनों सिरों पर यानी ऊपर भी और नीचे भी अर्धगोलाकार गड्ढा करके खोद के निकाल दिया गया है, और इस बेलन की जो ऊंचाई दिया, हाइट है, वो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। अब इसकी त्रिज्या भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे त्रिज्या जो दिया हुआ है वो त्रिज्या दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें तो
यहाँ पे जो बेलन की जो त्रिज्या है वही अर्धगोले की भी त्रिज्या है, ये ध्यान देना है। और आप लोगों ने अभी इससे पहले ही प्रश्न पढ़ा होगा कैप्सूल वाला, तो कैप्सूल इसी एक्सरसाइज में है। तो कैप्सूल वाले प्रश्न में क्या है कि एकदम उसमें क्या था, अर्धगोला ऊपर की ओर था, लेकिन बस इसमें क्या है, अर्धगोला नीचे कर दिया है, बस यही अंतर है। बाकी एकदम कैप्सूल वाले की तरह सवाल है ये। तो इसमें इसका कह रहे हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, यानी कहने का मतलब अगर इस बेलन में से अगर गड्ढा काट के हटाएंगे, उसके बाद इसको किसी रंग में डुबा के निकालेंगे, तो इसका कौन कौन सा हिस्सा भीगेगा ये मुझे बताने के लिए कहा जा रहा है। तो अगर इसको भाई ये गड्ढा है ऊपर नीचे, तो इसको अगर डुबा के निकालेंगे तो इस बेलन का वक्र पृष्ठ भीग जाएगा, और इसके जो अर्धगोला इसके अंदर का जो वक्र पृष्ठ है वो भी क्या करेगा, भीग जाएगा। तो पहले यहाँ पे जो दिया उसको नोट करते हैं। तो जो चीज़ें यहाँ पे दी गई थी उसको हमने यहाँ पे नोट कर दिया। तो यहाँ पे देखिए बेलन और अर्धगोले इन दोनों की जो त्रिज्या है वो कॉमन होगी, और ये हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, और इसकी बेलन की ऊंचाई जो है वो 10 सेंटीमीटर है। अब बात करेंगे प्रश्नानुसार, तो इस संपूर्ण ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये वाला हिस्सा, और इन दो जो अर्धगोले हैं उनका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे अगर हम बात करें बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो इसका फार्मूला होता है 2πr/h प्लस 2 गुणे अर्धगोले का अगर बात करें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र, तो ये होता है 2 × πr²। तो यहाँ से अगर देखें कॉमन की बात करें तो कॉमन हो जाएगा 2πr, कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा h प्लस यहाँ एक 2 बचेगा और यहाँ पे एक r बचेगा। तो 2 पाई का मान रखते हैं 22/7 इंटू r का मान हो जाएगा 3.5, फिर इसके बाद h का मान कितना दिया है, हाइट 10 प्लस 2 गुणे r का मान 3.5, ठीक है। तो यहाँ से दशमलव आप हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, और इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, कैंसिल करेंगे तो यहाँ सीधे सीधा 5 आएगा, और 2 पंजे 10 आएगा, 5 से 5 भी कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सीधा सीधा बचेगा 22, और देखिए 3.5 दुनिया 7 होता है, 7 जोड़ेंगे 17 आएगा। तो सीधा सीधा ये हो जाएगा 22 × 17। अब सीधा सीधा में क्या करना है, 22 में 17 का मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने से इसका मान जो आएगा वो हो जाएगा 594 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनली ये आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करूँगा जो एक्सरसाइज 12.1 है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की, ये सारे प्रश्नों को हमने डिस्कस कर रखा है। हालांकि हमने हर वीडियो में 3 ही प्रश्नों को डिस्कस किया है, तो उम्मीद करूँगा आप सारे प्रश्नों को देखे होंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि कैसा रहा है वीडियो, ताकि हम और अच्छे से वीडियो और भी जो टॉपिक हैं उनको और अच्छे से पढ़ाने का प्रयास कर पाएँ। तो दोस्तों अब दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।